वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। मानिक वो है, वो बेसिकली गुजरांवाला में होते हैं और वो कह रहे हैं कि मैं पहले एक एक्स बैंकर था एंड मैंने काफ़ी सारा टाइम अपना जो है वो बैंकिंग में काम किया। उसके बाद मैंने फिर अब मेरी जब एज 50 प्लस होने वाली थी तब मैंने उसके बाद रियल एस्टेट का काम स्टार्ट कर लिया और अब मैं गुजरांवाला से सियालकोट वगैरह जाता हूँ, मतलब वहाँ पे मेरे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे मैं अपना रियल एस्टेट का काम करता हूँ। वो कह रहे हैं पिछले एक साल तो मेरा बड़ा अच्छा गुजरा था, बट ये जो भी महीना चल रहा है उससे पहले 3-4 महीने और आने वाले टाइम में मुझे लग नहीं रहा कि मेरा कोई बेहतर होगा, क्योंकि उनको कह रहे हैं कि मेरा जो 5-6 महीने हो गए बट मेरी कोई भी डील नहीं हुई, कोई भी मामला चल नहीं रहे, मार्केट बहुत डाउन हुई हुई है, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में अब यहाँ पे होगी, मेरी जो एज हो चुकी है तो मुझे तो इनकम करनी ज़रूरी है, क्योंकि वरना अगर मैं इनकम ना अपनी होगी मेरी तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मेरा सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो ये बात करते हैं कि वो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, सेल्स के काम में ना अगर आप ये सेल्स जो है ना, ये नंबर्स गेम है, ये एवरेजेस की चीज़ है। जो नो है वो उसको जो है ना वो फेस करने की चीज़ है। ठीक है, चीज़ें हर वक्त बिकती खरीदती जाती हैं। ठीक है, ये नहीं कि अब दुनिया में काम ख़त्म हो गया, बल्कि जब से रजीम चेंज हुआ तो हमारा तो काम बेहतरीन चल रहा है। वो अलग बात है कि ये गैर आइनी है और उसके साथ ज्यादती हुई है, इस वजह से हम बोलते रहते हैं। अदरवाइज हमारा फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ हालात खुदा ना खास्ता और ख़राब हो तो रियल एस्टेट का काम जिन्होंने करना है उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्योंकि जो लोग देखें, जो लोग बेचने के लिए तैयार नहीं होते ना, वो आजकल आपको रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं कि जी हमारी चीज़ बिकवा दें। अगर आप बाइंग सेलिंग का काम करते हैं, उसकी वजह ये कि कस्टमर नहीं है। तो आपके लिए जब कोई लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा तो एक्सपर्ट की वहाँ पे ज़रूरत पेश आएगी ना, तो आप बीइंग एक्सपर्ट उससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि सेल मैंने देखा है, वैसे ये जो गुजरांवाला, मैं आई एम फ्रॉम सियालकोट, तो मैं गुजरांवाला सियालकोट ये सारा समझता हूँ। यहाँ पे ना थोड़े लोग जो है ना वो थोड़े कंजर्वेटिव माइंड के हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है। सियालकोट में जैसे मैं एक प्रोजेक्ट लेके एक दफ़ा कोई 4-5 साल पहले गया, तो वहाँ मुझे जो मैं चैम्बर के लोगों से मिला, जो बिजनेस कम्युनिटी उससे मिला, तो मुझे समझ आई कि ये लोग जो है ना वो रियल एस्टेट में इस तरह से इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये लोग इधर ही कोई 4 किले की जगह ले लेंगे, उसके ऊपर फैक्ट्री डाल देंगे, वो फैक्ट्री बनती रहेगी, 2 साल 3 साल बनती रहेगी, फिर वो एक बेटे को उधर कर देंगे, भाई तू ये चला, वो अपना सेटअप खोलेगा। तो वो उस तरह का उनका अपना एक माइंड सेट है। लेकिन जो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं ना, वो नेचुरली, मतलब नेचुरल नहीं, वो जो ना एक अब क्या कहें उसको, एक लफ्ज़ के, अब मैं कहूँगा तो वो लोग गुस्सा भी करेंगे कि यार आप जो है ना हमें अनस्किल्ड कह लो, चलो ये ज़्यादा डिसेंट लफ्ज़, अनस्किल्ड है लोग। क्योंकि मैंने बताया ना कि बहरिया का जो मॉडल है ना, यहाँ पे क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत होती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसके अलावा जो कहीं भी इसके अलावा बाहर रियल एस्टेट हो रहा है, या DHA की मार्केट है, या और कुछ सोसाइटियाँ हैं जिनकी जहाँ मार्केट बनी हुई है, अदरवाइज जैसे भी जो भी रियल एस्टेट होता है ना, थोड़ा सा अनस्किल्ड किस्म का मुझे रियल एस्टेट लगता है। कि वो जो एक टिपिकल डीलर्स हैं, वो उनका इजारादारी होती है या उनकी किसी मार्केट होती है, और वो काम मैंने किया नहीं है, वैसे मैं दूर से देख रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप ना अपना हल्का अहबाब पे को दुरुस्त करें। वहाँ पे लोगों का एक बड़ा इन एरियाज में और बाकी जगहों पे देखा है, लोगों का एक तरीकाकार है। मुझे तो अब, क्योंकि मैं तो अपना मैं कितना बड़ा भी नुकसान बर्दाश्त कर लूँगा नेगेटिव बंदे के साथ, जो कि नेगेटिविटी की बात करेगा, जो कि आपकी जो माइंड सेट है उसके ऊपर कोई गलत अटैक करेगा। क्योंकि आप कहते हैं कि आपके मुंह में जहर चला गया ना, तो उसका इलाज है। कान में जहर घोल दिया किसने, उसका इलाज नहीं है। तो लिहाजा आप अपना कान किसी को बेच रहे, तो मैं मनफी लोगों से बचने की कोशिश करता हूँ। आप भी कीजिए, मेरा काम बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोशिश ये है कि मनफी लोगों के मत्थे लगे ही ना, क्योंकि वो आपके ना, हमारे पाकिस्तान में ना एक बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम है। अल्लाह रसूल पे यकीन तो, अल्लाह रसूल को मानते तो हैं लेकिन यकीन नहीं है, सही है ना। खुद पैसा भी कमा रहे हैं, खुद मैं आपको बता रहा हूँ ना कि रजीम चेंज हुई तो हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ फाइनेंशियली, हमें तो फायदा ही हुआ और लोगों को भी फायदा हुआ। कोई आपको कनालिश करता हुआ नजर नहीं आएगा, मानता हुआ। यहाँ पे लोगों ने ना थोड़े से पैसे से अरबों रुपया कमाया हुआ है, लेकिन हर वक्त रोते रहेंगे, नेगेटिव फैलाते रहेंगे, जी ये तबाह हो गया, वो तबाह हो गया, ये लुट गया, वो लुट गया। ठीक है, और बीच में कारोबार कर रहे होंगे। उनका बेसिकली नेगेटिविटी ही फैलाना कारोबार है। मैं ऐसे लोगों से बचता हूँ।
आप ही कोशिश करें, मेरी ऑब्जर्वेशन है, उन लोगों का यहाँ भी काम डिस्टर्ब है, जो लोग नेगेटिव हैं, जो इस तरह की बातें फैलाते रहते हैं, या काम करने का तरीका उनका ही है। शायद वो कस्टमर को और मनफी करने की कोशिश करते हैं कि वो जल्दी सब कुछ दे के चला जाए उनके पास। पता नहीं उनका क्या तरीका कार है, क्या उनकी सेल्स पिच है, मुझे तो समझ नहीं आई, तो मैं उनको अवॉइड करता हूँ। ऐसे नेगेटिव लोगों को आप अवॉइड करें, अपना जो उठना बैठना है उन लोगों के साथ रखें कि जो प्रोग्रेसिव है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, जो कि जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना, उनके साथ रखें। और अगर को आपके लोग में असर नहीं तो हमारा चैनल है, उस रेगुलर वीडियोस देखा करें, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो बुनियादी तौर पे नेगेटिव होता है, उसको हमें पॉजिटिव करना पड़ता है। अब हम अपना ज़हन पॉजिटिव कर लेते हैं और लोगों के साथ हम वीडियोस शेयर करते हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक आता है और लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो ये हम बाय डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना। नेगेटिविटी हमारे अंदर भी होती है, वो भी हम पे भी अटैक करती है। उसको चेंज करने के लिए फिर हम कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह पे यकीन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की है। तो जो अल्लाह कोशिश का रास्ता बताता है, फिर अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज और सब्र से, दुआ से मदद तलब करें। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करें तो काम अच्छा होगा इंशाल्लाह, आप ग्रो करेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।